मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि शाहीन जिस नंबर पे आने चाहिए उस नंबर पे रजा आ रहा है। सिकंदर रजा और वो प्रोफेशनल बैट्समैन है और क्वालिटी प्लेयर है। आप उसको हिटर का रोल दे रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली हुसैन तलत का था। तो थोड़ा सा जो नंबरों की कैलकुलेशन है ना वो भी गलत। पिच में ऐसा कुछ था नहीं, लोग पिच को बोल रहे हैं क्योंकि जहनों में पिंडी की पिच आई हुई है कि यार 200, 250, 250 वो पिच वो क्वालिटी नहीं। ये पिच भी वैसी थी, शॉट सिलेक्शन पुअर थी दोनों तरफ से टीमों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया क्वालिफायर मैच बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स साबित हुआ। तवक्को की जा रही थी कि मुल्तान सुल्तान और लाहौर के दरमियान मैच बड़ा सख्त होगा, लेकिन यकतरफा मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान की टीम ने 84 रन से कामयाबी हासिल की और मुसलसल तीसरे साल HBL PSL के फाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल किया। 2021 में उसने ये टूर्नामेंट जीता, 2022 में वो फाइनल हारा और अब वो फाइनल में पहुंच गया। अब लाहौर कलंदर्स को इंतजार करना पड़ेगा। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड में से जो भी टीम कल जीतेगी, परसों लाहौर कलंदर्स उससे मुकाबला करेगी और फिर इतवार को फाइनल में जो भी टीम आएगी वो मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया जा रहा है। इन्वेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। हर रोज की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात करते हैं। खुर्रम, हम जो समझ रहे थे कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा और गुज़िश्ता 3 मैचेस HBL PSL के, एक तो फाइनल जो पिछले साल का था वो लाहौर कलंदर्स जीता था 42 रन से, फिर उसके बाद 1 रन से जीता मुल्तान में पहला मैच इस टूर्नामेंट का, और फिर उसके बाद 21 रन से जीता। क्या हो गया लाहौर कलंदर्स को? किसकी नजर खा रही? वो जो आप कहते हैं कि उनकी बैटिंग जो है वो धोखा दे जाती है, आज वही हुआ। सर देखिए, ऑब्वियसली बात है और यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा मुल्तान सुल्तान की जो पूरी मैनेजमेंट और प्लेयर्स, स्पेशली जो प्लेइंग 11 थी, उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने बेटर क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी नहीं क्रिकेट खेली है ऑनेस्टली, मगर बेटर क्रिकेट खेली, अच्छी फील्डिंग की, डिसिप्लिन बॉलिंग की, जिससे वो जीते। पहली बात। दूसरी बात ये कि बोलते नहीं है कि शुरू के दोनों राउंड के मैच जो है लाहौर ने जीते थे, बड़े काम के मौके पर आके उन्होंने बदला लिया है। मगर लाहौर अगर फाइनल में पहुंचती है तो एक बार फिर आप देखेंगे टाकरा। तो देखें, इनका लूप होल तो है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं कि इनकी बैटिंग में तो डाउट था। और यही हम बोल रहे थे प्रोग्राम में भी, आपस में जब भी डिबेट हुई है, हमारी बात हुई है कि अगर का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, फखर आउट होता है। सर पहली बात तो आज अनवर अली की क्या बॉल हुई है, वो फखर जमान को कमाल बॉल हुई है। छोटा सा बॉल, गेंद कट हुआ है, हल्का सा स्विंग नहीं कहेंगे उसको, कट हुआ हल्का सा, और ऐसे बॉल पे तो बैट्समैन बेबस हो जाए, जैसे शाहीन ने बाबर को किया था। वो तो खैर एक्सेप्शनल बॉल था, मगर ये भी बहुत अच्छा बॉल था। तो चलें, फकर आउट हो गया, मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो सिंगल हैंड यहाँ तक लेके आए, काम के मैच में 2 पार्टनरशिप नहीं लग सकती ऐसे अननेसेसरी। और आप देखें कार्टेल की जिस तरह की बॉलिंग थी, कहीं ना कहीं उसने ट्रैप करके आउट किया अब्दुल्ला शफीक को। उसने एक बॉल बाहर अंदर नहीं लाया था, उसने अब्दुल्ला शफीक को वेरी फर्स्ट बॉल उसने आउट स्विंग किया और वहीं से पूरे स्पेल में एक बॉल अंदर लेके आया और उस पर लेग भी फोर किया। तो पूरा डिसीव करवाया उसने कि उसने जहनी तौर पे पक्का किया हुआ था कि मैं आउट स्विंग बॉल कर रहा हूँ और यही एंगल बन रहा है। तो वैसे ही गए एंगल की से खेलने और वहां से वो मिस हुई, उनकी लाइन मिस हुई और वो लेग भी फोर हुए। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग अच्छी और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। अनवर अली विद इन स्टंप बॉल कर रहे थे, हार्ड लाइन को हिट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर जिस तरह एहसान उल्लाह ने आके बॉलिंग की है सर, तेज बहुत की सर, 150 पे, 147 पे, 46 पे, मतलब वो टच कर रहा था। और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो पाकिस्तान टीम में आने का था वो दिख रहा था थोड़ा सा। ठीक है। दूसरी चीज ये कि टॉस, लोग कह रहे थे टॉस अगर मुल्तान सुल्तान जीतेगा तो लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि लाहौर कलंदर्स टारगेट को चेस करने में, गुज़िश्ता मैच 86 रन से आ रही थी कराची किंग्स से, टारगेट को चेस करने में वल्नरेबल है। और आज वही हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ वो उतरे। शान मसूद को उन्होंने नहीं खिलाया, उस्मान खान को खिलाया। और अगरचे इब्तिदा में इस विकेट के बारे में क्या कहेंगे कि गेंद थोड़ा रुक कर आ रहा था, स्ट्रोक प्ले के लिए इतना मुनासिब नहीं था। नहीं देखें, वही वाली बात है ना कि कहीं ना कहीं प्लानिंग लग रही थी, मगर सॉलिट्यू से ऑनेस्ट बात करूंगा, जो मुझे लग रहा था, हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने गलत देखा हो। आज जो उस्मान थे ना, वो बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहे थे। देखें, आपका एक पहचान बनी है, आप फुल फ्लैश खेल रहे थे, फेयरलेस बैटिंग कर रहे थे, उसमें चांसेस भी निकल रहे थे, आप हिटे भी मार रहे थे। आज कहीं ना कहीं वो
तेज बॉलिंग है ना, तेज बॉलिंग का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो कहीं डरे हुए थे। क्योंकि देखें उनका चेस्ट गार्ड भी आज वो स्पेशली पहन के आए हुए थे, फिर वो उन्होंने स्पेशली टारगेट किया डेविड वीजा को, और कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक के ऊपर टाइम ले रहे थे कि नहीं मैं थोड़ा टाइम ले लूं आप, और कहीं ना कहीं 100 के बाद एक तो यहाँ बड़ा मसला है, बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है कि ना यहाँ ना कोचिंग शुरू कर, आप वर्ल्ड नंबर 1 रिजवान है या 2 है वो, आप उसकी कोचिंग कर रहे हो, पिच पे दिख रहा है। अब भाई आप अपनी क्रिकेट पे ध्यान लगाओ, आज आप वो उस्मान नहीं दिख रहे थे जो उस्मान लास्ट मैच में था। आज क्वालिटी बॉलिंग थी, तेज बॉलिंग थी, आप इनके खिलाफ भी वैसे ही खेलते हैं, आउट होता है ना, क्या हो गया, सही है पार्टनरशिप लग गई, 50-60 की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और अभी मैच जीत गए ना, तो ये सारी चीजें हिडन हो गई है। मगर देखा जाए ये क्रेडिट दे और किरण पोलार्ड को कि उन्होंने एक एक्सेप्शनल बैटिंग की, और क्रेडिट दे लाहौर कलंदर्स के फील्डर को जिन्होंने कैचेस गिराए, वरना ये 130 पे बुक हो गए थे। उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी। और एक चीज और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगा शाहीन जो है ना डेथ के बॉलर नहीं है, क्योंकि इनके पीछे पास्ट में भी जब भी इनको मार पड़ी है, खुली मार पड़ी है, वो आखिरी ओवर्स में पड़ी है, जैसे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। हमारा वो मेन बॉलर है, हम उस पे हमें प्राउड है उस पे। और मेरी ये या तो इसको थोड़ा सा रिवर्स पे काम करना पड़ेगा अपने के, रिवर्स इससे वैसा होता नहीं जैसे करते हैं हमारे ग्रेट्स ने किया, अभी भी जैसे हारिस करता है, क्योंकि पेस तो इसके पास भी है मगर वो कंट्रोल नहीं है। फिर अपने एरियाज को इसको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आज के मैच में इसका जो आखिरी ओवर था वो उनको थोड़ा सा उनको एज दे गया, क्योंकि उस ओवर में तकरीबन कोई 20-22 रन बने थे, 2 छक्के भी लगे, 3 छक्के लगे थे सर, और उसमें कैच भी गिरा था। तो कहने का मकसद ये अगर जमान से करवाते तो वो ज्यादा बेहतर था। एक तो उसको एक्शन का एडवांटेज है, फिर उसका बॉल रिवर्स अच्छा होता है एक्शन की वजह से। रिजवान की कप्तानी के बारे में क्या कहेंगे? शेल्डन कॉटरेल से और अनवर अली से उन्होंने नया गेंद कराया। शेल्डन कॉटरेल के मतलब की पिच थी, क्योंकि वो उनका पेस इतना ज्यादा नहीं है, वो गेंद को स्विंग करते हैं हल्का हल्का। आज उन्होंने जिस तरह 3 विकेटें ली 20 रन देकर, और फिर अनवर अली ने जिस तरह से बॉलिंग की, हम समझ रहे थे वीक लिंक है, लेकिन इन दोनों ने ही लाहौर कलंदर्स को अंडर प्रेशर कर दिया। नहीं, देखा जाए अनवर की तारीफ करनी पड़ेगी। अनवर ने जिस तरह इंप्रूव किया है, क्योंकि इसकी बॉलिंग पे हमेशा बात होती है पेस कम है, स्विंग खत्म हो गया, बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है, मगर ऐसा हर मैच में नहीं होता, प्लेयर वक्त के साथ डेवलप करता है। दूसरी बात ये कि अनवर ने चिप इन किया है तकरीबन आखिरी 4 मैचों में। एक मैच बैटिंग से फिनिश किया जिसमें 20-22 इसने नॉट आउट किए थे और बड़े क्लीन 3 छक्के मारे थे, और बॉलिंग में एक में 4 आउट किए या 3 आउट, एक में 2 आउट किए, और आज भी कितनी अच्छी बॉलिंग, डिसिप्लिन बॉलिंग की। एक टाइम में इनको कोई 8 या 9 रन थे और 3 ओवर हो गए थे, तो बहुत अच्छी बॉलिंग। मगर वही वाली बात है, जब टीम अच्छा कर रही होती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मगर वही वाली बात कि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी, मगर आज मैच जीते हैं तो वो हिडन हो गई होंगी। अच्छा, हुसैन तलत का क्या रोल है? वो बिल्कुल टोटली नाकाम रहे, हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनको लाहौर कलंदर्स ने लिया है। सर देखें, पहली बात तो ये ट्रेड पे नहीं आए, इनको छोड़ दिया गया था ड्राफ्ट में पिक हुए। दूसरी बात ये कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि शाहीन जिस नंबर पे आने चाहिए उस नंबर पे रजा आ रहा है, सिकंदर रजा, और वो प्रोफेशनल बैट्समैन है और क्वालिटी प्लेयर है। आप उसको हिटर का रोल दे रहे हैं, क्योंकि वो बेसिकली हुसैन तलत का था, तो थोड़ा सा जो नंबरों की कैलकुलेशन है ना वो भी गलत है। अगर रजा ऊपर आते उसके बाद हुसैन तलत फिर ये आते तो फर्क कुछ और, बल्कि इनसे पहले डेविड वीजा को आना चाहिए था। तो काफी चीजें थी जो डिसीजन बोलते नहीं, काम के मैच में डिसीजन आपको अच्छा करा। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये बताएं कि अब लाहौर कलंदर्स के लिए तो एक ही मौका है कि लाहौर कलंदर्स अब जो एलिमिनेटर की टीम आए, कोई भी पेशावर ज़ल्मी या इस्लामाबाद, उनको हराए तो फाइनल में पहुंचे। प्रेशर में होगी लाहौर कलंदर्स? सर प्रेशर में तो आज भी दिख रहा था, जबकि रन इतने नहीं। और ऑनेस्टली पिच में ऐसा कुछ था नहीं, लोग पिच को बोल रहे हैं क्योंकि जहनों में पिंडी की पिच आई हुई है कि यार 200, 250, 250 वो पिच, वो क्वालिटी नहीं। ये पिच भी वैसी थी, शॉट सिलेक्शन पुअर थी दोनों तरफ से टीमों की। एक तरफ से स्ट्रेटेजी वाइज स्लो खेला गया, अगर आप मैच को ऑब्जर्व करें पूरा बैठ के, तो एक तरफ से स्लो खेला गया पर्पसली कि हम एंड में स्ट्राइक किया। हाँ, और एक तरफ से बिल्कुल, एक तो नंबरों की मैंने आपको बताया कि बड़ी बहुत गलत हुई, दूसरा किसी ने कोई कैलकुलेटेड चीज करने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। ये तज्जिया आपकी खिदमत में इनवेरेक्स सोलर एनर्जी के ताउन से पेश किया गया। इनवेरेक्स, रोशन रहे पाकिस्तान। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।